मुस्लिम लीग नून इस वक्त मुश्किल फैसले लेने में कन्फ्यूजन का शिकार है। सारा बोझ अपने सर नहीं उठाना चाहती। मुस्लिम लीग नून का कहना है कि इन मुश्किल फैसलों की एक सियासी कीमत है और वो अपने हिस्से की कीमत अदा करने को तैयार हैं, जब बाकी के इत्तेहादी भी अपने अपने हिस्से की कीमत अदा करेंगे। अब इन मुश्किल फैसलों को बताने के लिए, इस पर अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लेने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 48 घंटों में इत्तेहादियों का अहम इजलास बुलाया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इत्तेहादियों के सरबराहों से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी की है। 2 रोज़ बाद वज़ीर आज़म कौम से खिताब भी करेंगे। अब ये कौन से मुश्किल फैसले हैं जो मुस्लिम लीग नून इत्तेहादियों के साथ मिलकर लेने जा रही है, इस पर बात करने के लिए प्रेसिडेंट दुनिया मीडिया ग्रुप कामरान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताएं कि अब ये कौन से मुश्किल फैसले हैं जो नून लीग ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर लेने, ये फैसले मईशत से मुतालिक होंगे या फिर ये इलेक्शन की जो बात हो रही है इमरान खान के मुतालिक? जी देखें, ये जाहिर है कि ये बहुत ही मुश्किल फैसले हैं, मगर ये कोई इनमें से कोई गैर मुतवक्का फैसला नहीं करना है। ना एक ऐसी कोई सिचुएशन है जो जिसका कि पहले से इल्म नहीं था। जिस वक्त ये हुकूमत ख़त्म की जा रही थी, जिस वक्त ये इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की जा रही थी, मुल्क की माशी सूरत हाल सबके सामने थी। मुस्लिम लीग नून की भी थी, जरदारी साहब की भी थी और दूसरी तमाम कुव्वतों की थी। सबको पता था कि ये सूरत हाल है और इसका सामना करना पड़ेगा, और एग्जैक्टली वही सूरत हाल है। और हमें पहले ही पता था कि ये एक अंधे कुएं में उतर रहे हैं, और जब ये अंधे कुएं में उतरे तो यकीनन जो पाकिस्तान में जो लोग नून लीग की क़यादत के थे, शहबाज साहब वज़ीर आज़म हो गए, जरदारी साहब उनके हमनवा हो गए, और इन्होंने मिलके एक हुकूमत तश्कील तो दे दी और इक़्तिदार में तो आ गए, मगर जो उसका जो असल कैफियत है उससे दो चार होना, फिर उसका मुकाबला करना, फिर मुल्क को उससे निकालना, ये एक दूसरी चीज थी। और नवाज शरीफ साहब, इसाक डार साहब और शाहिद खाकान अब्बासी, दूसरे मुस्लिम लीग नून के सीनियर लोग बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि ये मुस्लिम लीग नून के लिए तो एक किसी सूरत में भी सरासर नुकसान का सौदा है। और फिर इलेक्शन से पहले ऐसी सूरत हाल में मुल्क को इस कैफियत से उसको निकालना, उसका मुकाबला करना, उस माशी सूरत-ए-हाल का मुकाबला कुछ करना। अर्सा पहले जब ये अदम इत्तेमाद हो रहा था तो आपने अपने प्रोग्राम में मौजूदा जो वज़ीर हैं प्लानिंग के एहसन इकबाल साहब, उन्हें बुलाया था और उनसे पूछा था कि एहसन इकबाल साहब आपके पास क्या प्लानिंग है। तो उन्होंने बड़े एतमाद से हंसते हुए कहा था कि हर चीज़ हमने सेटल कर ली है, हमें एग्जैक्टली पता है कि हमने क्या करना है। खान साहब, क्या इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था क्राइसिस को, मुआशी क्राइसिस को और इमरान खान की पॉपुलैरिटी को, या उनकी जो इमरान खान इनके लिए जितनी बड़ी सियासी मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं, क्या इमरान खान को हटाने वाले ये जानते नहीं थे? जी देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से जानते थे, मगर इख्तिदार और इख्तिदार का मजा और इख्तिदार हासिल करना और इख्तिदार का नशा, ये बिल्कुल एक दुनिया की हमारे लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि वो उसकी अव्वलीन अहमियत होती है, उसकी तरजीह अव्वल होती है, वो सबसे बड़ी तरजीह होती है। और कोई वज़ीर आज़म बन गया, कोई काबीना का वज़ीर बन गया, कोई इक़्तिदार की पूरी कुव्वत उसके हाथ में आ गई, और फिर वो सारा मामला जिसकी बागडोर जो है वो जरदारी साहब के पास हो या शहबाज शरीफ साहब के पास हो, यकीनन वो दूसरी किसी कैफियत का नाम है। और जो नवाज शरीफ साहब हैं या इसाक डार साहब हैं, वो सियासत के बहुत ज़ीरक तालिब इल्म भी हैं, बल्कि इंतहाई तजुर्बेकार पाकिस्तान के सियासतदान हैं। वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि इस सूरत हाल में इक़्तिदार लेना ये एक जहर का प्याला पीने के बराबर बात है। किसी सूरत से ये हुकूमत, इस वक्त 1 साल की हुकूमत जिसको अभी बजट देना है और इतनी मुश्किल सूरत हाल है, उस कैफियत के अंदर आप कैसे इस वक्त अवाम का सामना कर सकते हैं। जैसे अभी आपको हर सूरत में अव्वलीन पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ानी है, वो अगर आप 20-25 रुपए पर लीटर भी बढ़ाते हैं, उससे फौरन महंगाई बढ़ेगी, लोग सड़कों पे निकल आएंगे। इमरान खान पहली ही पूरी नई कुव्वत के साथ मैदान में उतरे हुए हैं, कैसे ये मुकाबला करेंगे। तो नवाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छी राह इनको दिखाई है, इनको समझाया है कि ये किस अंधे कुएं में उतर रहे हो और क्यों उतर रहे हो। यकीनन ये पसंद तो नहीं आएगी इन लोगों को बात, लेकिन बहरहाल, और अब भी अगर ये कि सब लोग इसका बोझ उठाएं, कैसे बोझ उठाएंगे? बोझ तो मुस्लिम लीग नून ने उठाना है।
पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ना या किसी पार्टी की अगर कोई गुंजाइश है कि वो इलेक्शन जीत सकती है वो तो मुस्लिम लीग नून है, और उनकी 12 सियासी जमातों में किसी की क्या ताकत है। तो बोझ उठाना सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने है, उसका उस बोझ तले दबना भी मुस्लिम लीग नून ने है, और उसका अगर कहीं पे जाके फायदा उठाना है तो वो भी मुस्लिम लीग नून ने उठाना है। तो इस हुकूमत में, इस इक़्तिदार में, इस माशी सूरत हाल में कोई भी हुकूमत वो इनकम्बेंट हो जाएगी, वो जाके इलेक्शन में कैसे उतरेगी, कैसे मुकाबला करेगी, तो इसके अलावा कोई चारा नहीं है इस हुकूमत के पास कि फौरी तौर पे इससे अलहदगी इख्तियार करे और बजट जो है जैसे कि इसाक डार साहब कह रहे हैं वो दिया जाए केयर टेकर गवर्नमेंट को कि वो मुश्किल फैसले करे, वो IMF के फैसले करे, वो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाए, जिसकी कोई सियासी जिम्मेदारी नहीं है। ये तो जल्दी में इख्तिदार ले लिया, वो भी सिर्फ लालच में इख्तिदार ले लिया। अब मैं ज्यादा इस पर तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन जाहिर है कि सबसे बड़े फायदे में इसमें आपने देखा कि जरदारी साहब को फायदा हुआ है। सिंध में उनकी हुकूमत है, यहाँ पे 3 साल की हुकूमत की कारकर्दगी पे PTI की और इमरान खान की हुकूमत खत्म कर दी। कोई पाकिस्तान में आपके हम नहीं देखते कि जो 14 साल कारकर्दगी का जायजा ले रहा हो, जो देख रहा हो कि उस 14 साल में वहाँ पे क्या हुआ है, किस तरह से वो मुल्क चलाया गया। तो ये तो एक बताइए कि जो ये बात कल राना सनाउल्लाह साहब ने भी हमारे प्रोग्राम में की कि हम बोझ अपनी मुताबिकत से उठाना चाहते हैं। वो बार बार ये कह रहे थे कि हम बोझ सिर्फ अपनी मुताबिकत से उठाना चाहते हैं और हमारे दीगर सियासी जो लोग हैं बज़ाहिरन उनको भी अपना अपना बोझ उठाना चाहिए। ये कैसे होगा? इसका जो ब्लेम है या इसका जो फॉल आउट है सारी सिचुएशन का, अगर इकॉनमी नहीं संभाली जाती तो ये पॉलिटिकल पार्टीज में डिस्ट्रीब्यूट हो सकेगा? क्या आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी भी इसका बोझ उठाएगी, MQM भी बोझ उठाएगी, या ये सिंगुलरली एक PMLN के गले में ही ये तौक रहेगा? जी देखिए, ये दूसरी जमातें जो हैं उनकी इनसिग्निफिकेंट पोजीशन है नेशनल इलेक्शंस के अंदर। एक इलेक्शन जीतने वाली जिससे हुकूमत बन जाए वो तो सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सिचुएशन है, और ये हुकूमत जो है ये नून लीग की हुकूमत है। इसमें जरदारी साहब और ये लोग तो सिंध में उन्होंने हर सूरत में इलेक्शन जीतना है जी। खान साहब, नून लीग तो कह रही है हमारे सिर्फ 13 वजीर हैं और इत्तेहादी जो फैसला लेंगे वही हमारा फैसला होगा, क्योंकि अदम एतमाद का भी फैसला हमने अकेले नहीं किया था। फिर कौन से उनके इत्तेहादी ने कहा है कि वो बोझ नहीं उठाएंगे? वो बोझ उठाने का क्या तरीका होगा? क्या टेलीविजन पर आएंगे, दिखाएंगे कि जी कि ये 20 किलो वजन हमने उठाया हुआ इस बजट का, और फिर जमीयत उलमा इस्लाम आएगी वो कहेगी हमने 15 किलो वजन उठाया हुआ? बोझ उठाने से क्या मतलब है? इस हुकूमत की ये आईडी है कि ये नवाज शरीफ की हुकूमत होगी, ये शहबाज शरीफ की हुकूमत है, और बजट जो है वो मिफ्ता इस्माइल सुनाएंगे, वो कोई असद महमूद या शरी रहमान तो नहीं सुनाएंगी ना, बजट तो मिफ्ता इस्माइल सुनाएंगे। एक बात और चल रही है कि सिस्टम के अंदर प्रेशर्स डेवलप हो रहे हैं कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए, तो क्या आपको लगता है कि ये बंदोबस्त वो अंदरूनी प्रेशर्स बर्दाश्त कर लेगा? जी देखिए, इलेक्शन की तरफ जाना जो है, दोबारा फरमाइएगा। मैं कह रहा हूं, जो हमारी जो एक पावर स्ट्रक्चर है उसके अंदर प्रेशर डेवलप हो रहा है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए, और वो इलेक्शन का जो प्रेशर है ऑब्वियसली वज़ीर आज़म के ज़रिए ही डाला जा रहा है निज़ाम के ऊपर। तो क्या आपको लगता है कि ये पूरा बंदोबस्त, ये सिस्टम, ये जो सियासी बंदोबस्त है, ये प्रेशर बर्दाश्त कर लेगा? जी बिल्कुल। देखिए, एक तो पहली चीज ये है कि नवाज शरीफ साहब का पहले आपको बोझ उठाना होगा। सबसे पहली चीज तो इस सिस्टम पे, यानी शहबाज शरीफ पे और इस हुकूमत पे मेरे नजदीक जो है सबसे बड़ा प्रेशर जो है, यकीनन जिस प्रेशर की आप बात कर रहे हैं या जिस अंडरस्टैंडिंग की आप बात कर रहे हैं कि जो अब ये समझने पे मजबूर है कि सिवाय इलेक्शन के इसका कोई हल नहीं है, तो सबसे पहले तो नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि उनकी सियासी सर्वाइवल, उनकी जमात की जीतने की गुंजाइश वो सिर्फ एक नए इलेक्शन के जरिए मौजूद है। दूसरी बात ये कि दूसरे जहाँ पे किसी और जगह पे अगर इस बात की रियलाइजेशन है तो वहाँ पहले भी होनी चाहिए थी, क्योंकि इमरान खान तो पहले कह चुका था, वो तो पहले कह चुके थे कि भाई आप इलेक्शन करा लो, मैं स्टेप डाउन करता हूँ, आप फौरी तौर पर इलेक्शन करा लें। मगर वो बात नहीं मानी गई, और बहुत ही मतलब जाती तौर पर मैं समझता हूँ कि ये बड़ी एक बदकिस्मती थी हमारी और हमारे मुल्क की कि कितने आसानी से ये पूरी जो इस कश्मकश से हम गुजर रहे हैं और जिसका बेपनाह नुकसान हो रहा है मुल्क की मईशत को, कारोबार को,
ہمارے مستقبل پہ اس کے اثرات رونما ہوں گے، کیونکہ یہ جو زخم ہم سہ رہے ہیں اس وقت، جو ہمیں تکلیف ہو رہی ہے پچھلے 1 ماہ کے دوران، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس کے اثرات آپ کو آئندہ آنے والے مہینوں سالوں میں آپ کو اٹھانے پڑیں گے. آپ اس سے بچ سکتے تھے. عمران خان تو الیکشن کرا رہا تھا، آخر میں اس نے کہہ دیا تھا کہ آپ اسٹیپ ڈاؤن کرتا ہوں، میں الیکشن کرا لوں. آخر اس کے بعد کیا یہ پورے کشمہ کش اور اس تجربے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں یہ تجربہ کیا گیا؟